क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। తెలుగు చెప్పాలా లేకపోతే డైరెక్ట్లీ ఉర్దూ? ఉర్దూ. चारमीनार के पास में एक झगड़ा हुआ था। इसमें मोहम्मद मजीद और नहीद जो टवल बेचते और बैग बेचते और उसके खिलाफ है तो चार लोग। इसमें मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलियास चौश वो हैंड बैग बेचता है वहीं पे। दोनों के बीच में वहाँ फुटपाथ पे स्पेस के लिए झगड़ा हुआ और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इलियास चौश जो है वो अपनी फ्रेंड्स को बुलाए। इसमें सादिक बिन महमूद, मोहम्मद शफीउद्दीन और एक मोहम्मद नसीरुद्दीन इलियास गन्ना नसीर, ये तीनों को बुलाए और ये लोग आए रॉड लेके। इसको जो मोहम्मद मजीद को मारे, उसका पैर में फ्रैक्चर हुआ। चारमीनार का इलाका जो है बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पे पूरा हैदराबाद में बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे और पूरा मीडिया का फोकस रहता है वहाँ पे। इस जगह में ऐसा इंसिडेंट होना जो सब लोग देख रहे और ये जो पीक टाइम पे जब टूरिस्ट आते हैं उस टाइम पे हुआ, तो इसलिए वो थोड़ा सेंसेशनल हुआ। उसी दिन ये तीन लोगों को अरेस्ट कर दिए, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इलियास चौश, सदीक बिन महमूद और मोहम्मद शफीउद्दीन। और अभी कल मोहम्मद नसीरुद्दीन इलियास गन्ना नसीर उसको अरेस्ट किया गया। नसीरुद्दीन इलियास गन्ना नसीर वो भवानी नगर का रहने वाला है और उस पर पहले एक राउडी शीट था, क्योंकि उसका एज ज़्यादा हो गया वो उस पर पिटीशन किया तो 1-2 साल पहले उसका शीट क्लोज कर दिया। अभी फिर उस पर रीओपन कर रहे हैं राउडी शीट और उस पर नज़र रखेगी। और हैदराबाद पुलिस की तरफ से यही मौक़िफ़ है हमारी कि यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले, राउडी एक्टिविटीज़ करने वाले किसी टाइम पे किसी तरह से हम नहीं छोड़ेंगे। एज़ पर लॉ बहुत सख्त एक्शन लेंगे उन पर। और कोई भी वहाँ पे गुंडागिरी करेगा और कुछ मामूल जैसा कलेक्ट करना है तो जब भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो इमीडिएटली हमारे नोटिस में लाइए। किसी पे ये इल्ज़ाम लगा तो पूरा इंक्वायरी करके अगर कुछ सच निकला तो उस पर एक्शन लेंगे। इस पे आप जो बताए इसके लिए हम GHMC, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर तीनों मिलके इस पर एक्शन लेना है। हम एक बार सब अथॉरिटीज़ को मिलके हम इस पे एक रिव्यू करेंगे तो एक्शन लेना ऐसा बात नहीं। ये जो कोविड के टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हो गया पूरा, सब लोग का पूरा 6 महीने एटलीस्ट 4-5 महीने तक पूरा डिस्टर्ब हो गया। किसी शॉप का किसी बिजनेस नहीं चला और जब वापस बिजनेस आए तो हम थोड़ा रिलैक्स किए उतना, क्योंकि वो बहुत बिजनेस में लॉस हुए। लेकिन जब ज़्यादा अभी हो गया और थोड़ा एक वायलेंस का इंसिडेंट भी हुआ तो हम कल भी हम बहुत केस लगाए, पूरा क्लियर कर दिए। और ऐसा कोई है तो इमीडिएटली हमारे नज़र में लाए, हम एक्शन लेंगे जरूर। ये हमारे नज़र में आ गया अभी जो इंसिडेंट हुआ, जो अभी कुछ भी है तो डायरेक्टली मुझे आप बोल सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। कल से पूरा एक्शन लिया, कल रात से देखेंगे। आज कल रात भी बहुत पूरा क्लियर कर दिया वहाँ पे, पूरा जाने का आने का पूरा रास्ता तो अभी क्लियर कर दिए। जो अनऑथराइज्ड है उस पर केस भी लगाए, कल भी लगाए। कल तो पेटी केसेस 60 के आसपास केस लगाए, कल एक्शन तो ले रहे हैं अभी। नहीं, क्योंकि वहाँ पे काम करना अगर कम्युनल इशू हो जाए तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं चारमीनार में भी होना। ये देखेंगे हैदराबाद में कहीं भी देखे, स्पेशली बिजनेस सेंटर्स में दोनों कम्युनिटी का रहेंगे, दोनों कोई भी अनेक कम्युनिटी का है, सब लोग मिल, उसमें कम्युनिटी का डिफरेंस नहीं है। बिजनेस
जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, कारोबार कर रहे हैं, अगर वो लीगली कर रहे हैं एज पर रूल्स ऑफ जीएचएमसी, एज पर हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट, उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को आपके मामूल को डिमांड किया, किसी को आपको धमकी दे रहे, आपको गुंडागर्दी कर रहे, तो इमीडिएटली हमें कंप्लेंट कीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। अभी तो बात करना है उन पर, जीएचएमसी का वो परमिशन है, उनको रहने का हक है। क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज़ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।